सो वेलकम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सबने इस वीक प्रॉफिट बुकिंग करी होगी। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं अपनी बैक टेस्टिंग वीडियो में। बैक टेस्टिंग में हमने क्या एनालिसिस करी थी। धीरे धीरे एक प्राइस एक्शन बना के अगर मार्केट यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देती है, धीरे धीरे जाके ऊपर जाती है, तो हम जो अगला रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं, जो अगला सप्लाई जोन देख रहे हैं, वो हम देख रहे हैं 18,400 से लेके 18,460 के बीच में। अगर मार्केट इस जोन के आसपास आती है तो यहाँ पे आप एक पुट बाई कीजिएगा, जो कि लगभग इस लेवल तक हमारे को लेके आएगी 200 तक। ये कम से कम आपकी 200 से 300 पॉइंट की एक स्कैल्पिंग होगी, जो कि एक वीकली बेसिस पे होगी। तो दोस्तों, जो आप यहाँ पे सप्लाई जोन देख रहे हैं 18,400 के ऊपर, ये मेरे हिसाब से बहुत पावरफुल साबित होगा, क्योंकि यहाँ पे निफ्टी ने पहले भी एक बार रेजिस्टेंस फेस किया था। उसके बाद ब्रेक करके जो यहाँ से ये वापस आई थी, इसके बाद अब मार्केट वापस यहाँ पे जाने की एक तैयारी कर रही है। अभी फ़िलहाल के लिए तो ये इसी रेजिस्टेंस से हर्डल ले रही है। यहाँ से थोड़ा बहुत नीचे के मैं चांसेस देख रहा हूँ, यहाँ से नीचे के मैं एक बार एक डिप देख रहा हूँ। और अगर ये यहाँ पे क्रॉस करके इस जोन पे आती है और इस जोन पे हम एक पुट बाय कर सकते हैं और यहाँ पे हम बढ़िया प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो आइए अब एनालिसिस करते हैं हम अपने छोटे टाइम फ्रेम पे। छोटे टाइम फ्रेम पे हमारा जो निफ्टी 50 का चार्ट है वो कैसा परफॉर्म कर रहा था और हमने क्या डिस्कशन किया था। तो जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे हमने एक जोन बनाया था जिसमें एग्जैक्ट एंट्री हमें मिल गई थी इस एरिया के आसपास। एक बार मैं ड्रॉ कर देता हूँ। इस एरिया के ऊपर हमें एंट्री मिली थी और हमारा जो स्टॉप लॉस था वो ये था, और टारगेट हमारा 200 पॉइंट का था, जो कि अचीव हो गया है। आप सब देख रहे होंगे साफ साफ। यहाँ पे हमने एंट्री ली, चाहे आपने यहाँ एंट्री ली, चाहे अगले दिन एंट्री ली। उसके बाद मार्केट लगातार गिरती चली जा रही थी। इसने कभी वापस पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। इसने अगले दिन भी फ्राइडे को यहाँ पर साइडवेज रह के एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म किया है। अब देखते हैं मंडे को ये डब्ल्यू पैटर्न कितना पावरफुल साबित होता है या कितना ये वीक फॉर्म होता है। एक तरह से देखा जाए तो ये डब्ल्यू पैटर्न है, ये इस पैटर्न को, इस एरिया को ब्रेक करने के लिए बना है। अगर वैसे देखा जाए, यहाँ पे ये कुछ दिन ऐसे बना के साइडवेज मार्केट धीरे धीरे जाके ये ऊपर हमारे इस जोन तक जाएगा। जो अगला हमारा जोन है हर्डल का, वो है 18,600 के पास। अब यहाँ पे मार्केट हो सकता है यहाँ से ऐसा एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म बनाए और फिर ये नीचे आ जाए, और यहाँ से हम अपने एक लंबे टारगेट देखेंगे। अगर मार्केट इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो इसके बाद हम ये भी देखेंगे आने वाले टाइम में कि इसका क्या व्यू रहता है, कहाँ पे हमारे बाइंग एरिया है, कहाँ पे हमें ट्रेड करना है। तो आइए अब एनालिसिस करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे ये कैसे हमारी निफ्टी 50 परफॉर्म कर रही है। जैसा कि आपने डेली टाइम फ्रेम पे देखा होगा, इसको 10 दिन बढ़ने में लगे और 3 दिन में ये अपना सारा जो बुल रन था वो ख़त्म कर दिया इसने। अब अगर ये इस लाइन के नीचे ट्रेड करती है, जो कि 18,050 है, तो आने वाले टाइम में अगर हमारी निफ्टी 50 अगर इस लाइन के नीचे ट्रेड करती है, बिलो 18,050 के नीचे ट्रेड करती है और सस्टेन रहती है, इसमें अगर कोई भी ब्रेकआउट फेलियर का पैटर्न नहीं बनता है, तो हम इसके जो अगले टारगेट देख रहे हैं वो देख रहे हैं इस एरिया तक, जो कि है 17,900 के आसपास, 17,920 मान लीजिए। कम से कम ये 130 पॉइंट की स्कैल्पिंग होगी अगर इसके नीचे ट्रेड करती है। तो ये मैंने इस पर लिख दिया है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। 17,920 तक के हमारे टारगेट्स रहेंगे, और अगर मार्केट इसके ऊपर यहाँ पे धीरे धीरे जाके ऊपर इसे ब्रेक करती है हमारे इस पावरफुल जोन तक, जो कि लास्ट सप्लाई जोन है, इसके बाद ये नीचे आने के हमारे चांसेस लग रहे हैं। क्योंकि आप जब यूएस में देखेंगे तो यूएस में अभी भी रिसेशन चल रहा है, रिसेशन के कगार पे है यूएस भी। तो गाइस, आइए अब बात कर लेते हैं हम अपने वीकली एनालिसिस के ऊपर। वीकली एनालिसिस में हमारी जो अभी पुट में एंट्री हुई है, इसके बाद हम जो अगला डिमांड जोन देख रहे हैं वो देख रहे हैं इस एरिया के आसपास, जो कि है 18,621 का, जो कि वीकली पर है। और इसका जो एसएल रहेगा वो बड़ा रहेगा। मैं इसको इतना प्रेफर नहीं करूँगा कि आप इस जोन को कंसिडर करके चलिए, क्योंकि ये 17,303 और 17,621 एक बहुत बड़ा जोन हो जाता है। इसमें आप कहाँ एंट्री लेंगे और कहाँ एग्जिट करेंगे, ये इतना प्रेफरेबल जोन नहीं है। पर जो हमारा एक तीसरा सिनेरियो है, जो कि लॉन्ग टर्म में सिनेरियो, मैं उस पर जाना पसंद करूँगा। अभी हम कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे, अभी एक नो ट्रेडिंग जोन है। अभी अब मार्केट को थोड़ा टाइम देंगे ताकि हमें आने वाले टाइम में ये अगली ट्रेड दे और अगली आने वाली ट्रेड में हम एंट्री लें। तो मैं आपको आने वाले टाइम में अपनी नई वीडियो में इन्फॉर्म भी कर दूंगा कैसे कि हमने कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ पे एग्जिट करना है। आई होप आप सबने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी करी होगी। आपके अभी भर के थैले आप हरे लेके गए होंगे अपने डीमैट अकाउंट्स में। तो हमारा जो थर्ड सिनेरियो है वो बन रहा है, मार्केट धीरे धीरे जो रिसेशन अभी यूएस में फॉर्म हो रहा है वो एक तरह का ये दर्शा रहा है कि मार्केट कभी भी गिर सकती है।
तो अगर मार्केट गिरती है और इस एरिया में आती है तो हम इस जोन के आसपास एक बाइंग बनाएंगे, जो कि हमारा पुराना बाइंग जोन है, जो कि आज भी एक पावरफुल है, पर ये एक तरह की यहाँ तक कि हमें एक टारगेट देगा। 17,600 के आसपास के ये टारगेट होंगे। एक बार मैं लिख देता हूँ इसको। और बाइंग जो हमारी होगी वो इस एरिया के आसपास होगी, जो कि होगी 17,100 के आसपास। और हमारा जो एसएल होगा वो 16,800 के आसपास होगा। इसके अंदर मैं एक छोटा जोन और बताऊंगा आपको आने वाली वीडियो में। फिलहाल के लिए गाइस इतना ही, क्योंकि हमने अभी बहुत बढ़िया प्रॉफिट अर्न किया है और आई होप आप सब इस प्रॉफिट को घर लेके जाना चाहेंगे, जो कि 200 से 250 पॉइंट का प्रॉफिट होता है। आई होप ये इनफ प्रॉफिट होगा आप सभी के लिए। तो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।